चल रहे हो तो बताने की जरूरत नहीं। रुक गए जिस दिन पूछेगा कोई नहीं। जानते हैं जो ढोल वो पीटते नहीं। चलते रहते हैं बस पीछे मुड़ के देखते नहीं। आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन पाउडर से रिलेटेड। कुछ लोग इसे डब्बा बोलते हैं, कुछ लोग इसे साइड इफेक्ट बोलते हैं और कुछ लोग इसे मना करते हैं। और डॉक्टर्स के पास जाओ और पूछो तो वो भी इसको मना करते हैं। ये भी कहता होगा यार मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों मना कर रहे हो। अब तुम लोगों को नॉलेज नहीं है तो इसमें मैं क्या करूं। तुम्हारे अज्ञान की वजह से मैं खराब थोड़ी हुआ। हाँ, खराब नहीं है तू। आया समझ। आज हम डिटेल में बात करेंगे। इसे रख देता हूं पहले, है ना, मुझे लगता है बुरा मान गया। तो आज हम बात करेंगे डिटेल में। हमेशा याद रखो, किसी भी चीज के ऊपर जजमेंट पास करने से पहले हमें उस चीज के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज ले लेनी चाहिए, तब निष्कर्ष निकालना चाहिए कि ये चीज बुरी है या अच्छी। चंद लोगों के कहने से या कुछ भी मिथ पाल लेने से कोई चीज अच्छी नहीं हो जाती और कोई चीज बुरी नहीं हो जाती। पहले जान तो लो। अब जानते हैं कि ये बनता कैसे है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, दूध होता है। दूध सबसे पहले तो चेक होता है कि उसमें बैक्टीरिया क्या है और उसकी प्योरिटी क्या है। उसके बाद वो पास होता है, लैब टेस्ट जब हो जाता है। पास होने के बाद दूध को फिल्ट्रेशन होता है दूध का, जिसमें वो दो भाग में जाता है। एक तो बनता है कर्ड, जिसको बोलते हैं दही, और एक बनता है, आपने देखा होगा नालियों में भी बहता रहता है वो व्हाइट कलर का पानी जो होता है ना। वो जो व्हाइट कलर का पानी होता है ना, वो होता है लिक्विड वे, और उसी से बनता है हमारा वे प्रोटीन। ठीक है, तो बेसिकली वे प्रोटीन जो बनता है, फिर आगे की मशीनरीज प्रोसेस होते हैं। ठीक है, फिर वहां से बनता है वे प्रोटीन आइसोलेट, हाइड्रोलाइज्ड। इनके ऊपर भी आएंगे, लेकिन फिलहाल मेरा जो कॉन्सेप्ट है आपको बताने का वो है कि ये दूध से ही बनता है। ठीक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होते इसके। जिसको ये नुकसान कर रहा है उससे ऑलरेडी गट का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, प्रोटीन इनफैक्ट लेना बहुत अच्छी बात है, स्पेशली फॉर जिम गोअर्स, क्योंकि मसल को हम ब्रेक करते हैं और मसल को रिपेयर सिर्फ प्रोटीन कर सकता है। क्योंकि अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारे मसल को रिपेयर करते हैं, और उस अमाइनो एसिड्स की भी चेन होती है। और ये जो वे प्रोटीन होता है कंप्लीट अमीनो एसिड्स को पूरा करता है, जिससे क्या होता है हमारी मसल की रिपेयर होती है, वो फास्ट होता है। आप अगर ये सोचो मैं वर्कआउट करके आऊंगा, रोटी चावल से बना लूंगा, रोटी कार्बोहाइड्रेट कभी भी आपकी मसल को रिपेयर नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। मसल को रिपेयर सिर्फ प्रोटीन करता है। जैसे किसी इंसान को भूख लगती है ना, तो उसको पेट भरने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए। मसल को जब भूख लगती है तो मसल की भूख सिर्फ प्रोटीन मिटा सकता है। अब इसमें भी ना प्रोटीन के टाइप्स आते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। जो लोग बोलते हैं हम दाल से प्रोटीन ले लेंगे, बनाना में होता है और फ्रूट्स में होता है और बादाम में होता है, ये सब सेकंड क्लास प्रोटीन है। फर्स्ट क्लास प्रोटीन ही आपको वे प्रोटीन से मिलेगा। ठीक है, जो लोग एग्स खाते हैं उनके लिए जरूरी नहीं है वे प्रोटीन। क्यों? क्योंकि आप अंडे खा सकते हो और वो भी आपको लीन प्रोटीन ही देगा। इनफैक्ट एग्स की जो बायोलॉजिकल वैल्यू होती है ना प्रोटीन की, एग्स के अंदर सबसे ज्यादा होती है। इनफैक्ट इससे भी बेहतरीन काम करता है। बस फर्क क्या होता है, वे प्रोटीन हमेशा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, क्विक होता है, मील बनानी नहीं पड़ती, फटाफट पियो। तो वो ऑप्ट कर सकता है वे प्रोटीन को। और जिसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती वो बोलता है कि नहीं मैं तो अंडों से ही पूरा करूंगा, मैं तो ऐसे ही पूरा करूंगा, तो वो भी ऑप्शन है। ठीक है, वेजिटेरियन सोर्स में प्रोटीन होता है, लेकिन वो अलग होता है, वो कॉन्सेप्ट ही पूरा अलग है। मतलब आपकी मसल रिपेयर हो ही नहीं सकती, है ना। तो जो लोग वेजिटेरियन है उनको तो स्पेशली इसको यूज करना चाहिए।
राइट। एंड डॉक्टर्स के पास जब आप जाते हो ना अपना न्यूट्रिशन पूछने के लिए, तो हमेशा ये माइंड में रख के जाया करो कि डॉक्टर्स कभी भी मेडिसिन स्टडी करता है, डॉक्टर हमेशा, डॉक्टर न्यूट्रिशन स्टडी करके वहां नहीं बैठा, उसको वो डिग्री मिली है बिकॉज ऑफ अ स्पेसिफिक स्टडी, उसने कुछ पढ़ाई करी है। इट्स लाइक कि पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन अगर मैकेनिकल इंजीनियर के पास आप सिविल इंजीनियर वाली प्रॉब्लम लेके जाओगे तो सॉल्व नहीं कर पाएगा। हालांकि किताबें दोनों ने पढ़ी हैं, लेकिन अलग अलग पढ़ी हैं। न्यूट्रिशन की सही जानकारी अगर लेनी है तो सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके ही आपको वो जानकारी मिलेगी। अब बात करते हैं इन 3 आयाम की, वे प्रोटीन आइसोलेट एंड हाइड्रोलाइज्ड। इनमें क्या फर्क है? आपको वे प्रोटीन में थोड़ा कार्ब मिल जाता है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? लैक्टोज के फॉर्म में होता है कार्बोहाइड्रेट। वे प्रोटीन में से जब दूध को रिफाइन किया जाता है तो लैक्टोज की मात्रा को उस हद तक नहीं निकाला जाता, तो वे प्रोटीन में फिर भी लैक्टोज रह जाता है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। लेकिन इतना भी कार्बोहाइड्रेट नहीं कि आपको मोटा कर देगा या कुछ कर देगा। इट इज नॉट अ गेनर, इट इज अ प्रोटीन एट द एंड। समझो मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं। बिगनर्स के लिए वे प्रोटीन और उन लोगों के लिए वे प्रोटीन बेस्ट है जो लोग नॉर्मल फिटनेस रूटीन में हैं, ठीक है। अगर आप कोई कंपटीशन की प्रेप कर रहे हो या फिर आपका गोल फैट लॉस है और आप अपने कैलोरीज को मेंटेन करे हुए हो थ्रू आउट द डे, तब आप आइसोलेट की तरफ जाते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने प्रोटीन तो आइसोलेट ले लिया लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट लोड कर रहे हो फैट लॉस जर्नी में, और आपने माइंड में बस एक मिथ पाल लिया कि मैं तो आइसोलेट ले रहा हूं, ले रहा हूं या ले रही हूं, मेरा तो वेट ऑलरेडी इसी हिसाब से कम होगा। प्रोटीन इज नॉट अ मैजिक। ये काम तब करता है जब आपका न्यूट्रिशन पे कमांड होता है, ठीक है। हाइड्रोलाइज्ड और हायर आ जाता है, इनकी वैल्यूज में भी फर्क है। अगर वे प्रोटीन 6000 का आ रहा है तो आइसोलेट 8,500-9,000 का आएगा, हाइड्रोलाइज 12,000 का आएगा, और भी ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो ये कैटेगरीज होती हैं। हाइड्रोलाइज कौन यूज करता है? जो इजिली एफर्ट कर सकता है, इजिली उसको कोई फर्क ना पड़े कि मैं ठीक है यार मुझे बेस्ट क्वालिटी चाहिए, पैसे की परवाह नहीं है, वो लोग हाइड्रोलाइज्ड ऑप्ट करते हैं। बट आइसोलेट और हाइड्रोलाइज्ड में वही एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस का अंतर है, क्वालिटी का अंतर है, ठीक है। अगर मैं सजेस्ट करूंगा बिगिनर्स को तो मैं बोलूंगा वे प्रोटीन लो। अगर आप फैट लॉस जर्नी में हो और आपके कैलोरीज इंटैक्ट हैं थ्रू आउट द डे, तब आप आइसोलेट की तरफ जाओ। इट्स नॉट लाइक आलू के पराठे चल रहे हैं और आइसोलेट प्रोटीन आपका चल रहा है तो आप पैसे भी एक्स्ट्रा दे रहे हो प्रोटीन में, क्योंकि वे प्रोटीन से महंगा आइसोलेट है, और आप कार्बोहाइड्रेट भी लोड कर रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। आया समझ? मेहनत करते रहो, कार्डियो का दिन है मेरा आज। हमेशा लड़ना, जिंदगी में लड़ना, हार और जीत की परवाह मत करना, अपना कर्म करना। मर्द हो, लड़ो, रुकना नहीं है, हथियार नहीं डालने, आखिरी सांस तक लड़ना है। चल रहे हो तो बताने की जरूरत नहीं, रुक गए जिस दिन पूछेगा कोई नहीं। जानते हैं जो ढोल वो पीटते नहीं, चलते रहते हैं बस पीछे मुड़ के देखते नहीं। स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, से नो टू ड्रग्स, ओवर एंड आउट।